अच्छा, differential equation क्या है? Differential equation is basically an equation which involves a derivative. ठीक है. सो किसी भी इक्वेशन में अगर हमें dy by dx दिख जाए, ठीक है, इक्वेशन involving dy by dx, the derivative, is called the first order differential equation. ठीक है. अगर d2y by dx square इंक्लूड हुआ, that will be called second order differential equation and so on and so on. बट हमारे सिलेबस में सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर. इसका एक मिनी वर्जन हमने एएस में देखा है. एएस में जब हमारे पास dy by dx दिया हुआ होता था और वो हमें कहता था कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व, तो हम dy by dx को इंटीग्रेट करते थे, हमारे पास कर्व की इक्वेशन आ जाती थी, राइट. बट दिस टाइम अराउंड the change would be that your dy by dx, your differential equation will be in terms of both x and y. जब वो x और y दोनों के टर्म्स में होगी तो पहला स्टेप जो होगा that would be separation of variables. कि हमें y और x को अलग अलग करना पड़ेगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल कह रहा है वेरिएबल x एंड y satisfy the differential equation this. It is given that y equals to 3 when x equals to 0, solve the differential equation. Solve तो बहुत दूर की बात है, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसके वेरिएबल्स को सेपरेट, कि dy और y वाली टर्म्स एक तरफ और x और dx वाली टर्म्स दूसरी तरफ. यानी कि मैं भेजूंगा 2y को लेफ्ट पे और dx को राइट पे. मैं dy को नीचे नहीं भेज सकता, क्योंकि अगर मुझे इंटीग्रेट करना होता है तो वो या तो विद रिस्पेक्ट टू dx होता है या तो विद रिस्पेक्ट टू dy होगा. तो dx या dy तो न्यूमरेटर में ही रहने चाहिए. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में सबसे पहला स्टेप जो होगा वो होगा इसका 2y dy इक्वल्स टू 1 plus x dx. Does it make sense? This is your first step. So जी बस सर. उसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो है इंटीग्रेट टू गेट जनरल सोल्यूशन. ठीक है. इंटीग्रेट बोथ साइड्स टू गेट जनरल सोल्यूशन. सही है. तो अब हम अगर दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करेंगे तो कुछ इस तरह का सिनेरियो हो जाएगा. So this would be integral. Integration of 2y will be 2y square over 2 equals to x plus x square over 2 plus c. Does it make sense? अच्छा, अब ये प्लस सी का क्या चक्कर. लेफ्ट साइड पे भी इंटीग्रेशन की है, राइट साइड पे भी इंटीग्रेशन की है. तो यहाँ पे एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा c1, यहाँ पे एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा c2. तो मैंने क्या किया, c2 माइनस c1 को c लिख दिया. सही है. जी सर. तो आप इसको डी का नाम दे दें. अगर ये c2 है, यहाँ पे c1 है, तो c2 माइनस c1 करके डी का नाम दे दें, ई का नाम दे दें. डजंट रियली मैटर. सही है. तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन किसी एक साइड पे लगाएंगे हम कन्वेंशनली, दोनों साइड पे नहीं लगाएंगे हम. एक साइड पे या तो राइट पे लगा दो या तो लेफ्ट पे लगा दो, कहीं किसी भी साइड पे लगा दो, इट डजंट रियली मैटर. क्लियर. जी. So it would be y square equals to x plus x square over 2 plus c. This is called the general solution. जनरल सोल्यूशन ये इसलिए कहलाता है क्योंकि इसमें एक c है जिसकी वैल्यू अननोन है. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड अ जनरल सोल्यूशन. सही. इसी तरह से अब जो तीसरा स्टेप है वो है यूज इनिशियल कंडीशन टू फाइंड स्पेसिफिक सोल्यूशन. ठीक है.
अच्छा, सवाल ये कि यूज इनिशियल कंडीशन। तो एक पेयर दिया हुआ होना चाहिए एक्स और वाई का, अगर मुझे स्पेसिफिक सोल्यूशन चाहिए, सी की वैल्यू चाहिए। तो क्या दिया हुआ है, वाई इक्वल्स टू 3 व्हेन एक्स इक्वल्स टू 0। जाएगा 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 0 प्लस सी की वैल्यू क्या आ गई, 9। हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस 9। ये कहलाता है स्पेसिफिक सोल्यूशन या पर्टिकुलर सोल्यूशन। पर्टिकुलर सोल्यूशन, ठीक है, स्पेसिफिक और पर्टिकुलर सोल्यूशन। ठीक है, क्लियर, मेक सेंस। जी सर। परफेक्ट सर। अब डिफरेंशियल इक्वेशन यही है, बस खत्म, और कुछ नहीं है डिफरेंशियल इक्वेशन में। डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन व्हिच इन्वॉल्व्स dy बाय dx। सॉल्व करने के लिए ये 3 स्टेप्स। इसके अलावा जो भी काम है ना, वो सारा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, लेकिन इस टॉपिक में यही है बस कॉन्सेप्ट, छोटा सा। क्लियर। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, अब ये देख लो। कह रहा है एक्सप्रेस वाई, एक्सप्रेशन ऑफ वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो अगर वाई स्क्वायर है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस 9, तो y हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस 9। इज इट फाइन। ठीक है। जी सर। तो अब मसला क्या आएगा, मसला आता है जनरली सेपरेशन ऑफ वेरिएबल वाले स्टेप्स में। इंटीग्रेशन, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड्स पे इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन जो है वो कोई भी हो सकती है। तो हमने जो पूरा इंटीग्रेशन का चैप्टर पढ़ा है उसमें से कोई भी टेक्निक यहाँ पे अप्लाई हो सकती है। तो ये दैट्स वेयर द स्टूडेंट गेट्स स्टक मोस्टली, कि उन्हें ये समझ में नहीं आता कि यहाँ पे इंटीग्रेशन कौन सी करनी है। डिफरेंशियल इक्वेशन इटसेल्फ इज नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है। और जी जो सर। अगला मसला आएगा वो आएगा वर्ड प्रॉब्लम से डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने का, तो वो हम देखेंगे। बट दैट्स जस्ट कॉन्सेप्चुअल। उससे इस टॉपिक से रिलेटेड, मतलब इस टॉपिक में यही चीज आती है कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने को आएगी, बट वो इतना बड़ा मसला नहीं है। ठीक है। तो मेन मसला एग्जीक्यूशन का ही है ज्यादा। ओके, चलो एक क्वेश्चन और देखें। फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। अच्छा देखो, इसने यहाँ पे जनरल सोल्यूशन इसलिए मांगा है क्योंकि पिछले क्वेश्चन की तरह उसने पेयर ऑफ वैल्यू नहीं दी। तो यहाँ पे हम जो सी की वैल्यू है वो निकाल ही नहीं पाएंगे, दैट्स व्हाई ही इज आस्किंग फॉर द जनरल सोल्यूशन। ठीक है। सो क्या करें बताओ, इसको राइट पे भेज दे। वेरिएबल सेपरेट करेंगे। हाँ, पहले इसको राइट पे भेज दे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई क्यूब इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। राइट। जी। फिर वेरिएबल सेपरेट करते हैं। डी वाई को तो मान ही ले जा सकते, वाई क्यूब को लाना पड़ेगा इधर, और डी एक्स को उधर, और एक्स हम्म। स्क्वायर को भी उधर। हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, या डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 ओवर वाई क्यूब डी वाई, इजंट इट। यहां तक ठीक है। जी। एक्स स्क्वायर ओवर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1 ओवर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स पावर -2 वाई पावर -3 डी वाई। इज इट फाइन। न्यूमरेटर ब्रेक कर दिया मैंने। ठीक है श्रेया। डी एक्स। ठीक है। सुबह सो गुड। जी सर। अच्छा, अब इंटीग्रेट करते हैं। -1 की इंटीग्रेशन हो गई माइनस एक्स, एक्स पावर -2 की इंटीग्रेशन हो गई एक्स पावर -1 डिवाइड बाय -1 इज इक्वल टू वाई पावर -2 डिवाइड बाय -2 प्लस सी। सी आपकी मर्जी है, लेफ्ट पे लगाए राइट पे लगाए।
जाएगा माइनस एक्स प्लस 1/x इक्वल्स टू माइनस 1/2y² प्लस c। ठीक है, दिस इज योर जनरल सोल्यूशन, दैट्स इट। व्हाट यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स, क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि y इन टर्म्स ऑफ x लेके आ जाए या समथिंग लाइक दैट। दिस इज योर जनरल सोल्यूशन। फाइन। जी सर। ओके, अच्छा एक काम करते हैं, एक सेकंड वीडियो पॉज कर। ओके, सो यहाँ पे लेट्स डू द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करने के लिए हम क्या करेंगे, ये पूरा जो x इंटू 300 माइनस एक्स है उसको हम लेफ्ट पे ले आते हैं। तो जाएगा 1/x इंटू 300 माइनस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी को हम राइट पे ले आते हैं, 1/600 एंड डी टी। फाइन। अच्छा, अब ये 600 डजंट रियली मैटर, लेफ्ट पे रखो राइट पे रखो। मैं इसको भी लेफ्ट पे ले आ रहा हूँ ताकि एक साइड तो सिंपल हो जाए। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू राइट लाइक दिस। फाइन। तो लेकिन सर राइट साइड, आप अगर 600, हाँ हाँ, अगर आप 600 राइट पे रखते तो इंटीग्रेट करके वो 600t बन जाता। 1/600 टी बनता बिल्कुल। जी, तो फिर आप इस तरफ ले आएंगे तो डिफरेंट नहीं होगा। डजेंट रियली मैटर, क्योंकि 600 तो वैसे ही बाहर आ जाना है। अगर इसकी इंटीग्रेशन टी हो अच्छा। जाती है तो वो बनेगा सेम ही, कहीं भी रखो। ओके। मैं यहाँ पे इसलिए ठीक है। लाया हूँ, उसका एक रीजन है, अभी बताता हूँ। मुझे बताओ लेफ्ट ओके। साइड पे इंटीग्रेट कैसे करें। एनी आइडियाज? अगर मैं डिनोमिनेटर को खोल दूं, 300x माइनस x², इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी? 300 माइनस 2x। वो तो ऊपर नहीं नजर आ रही। इसको हम करेंगे यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस। हम कहेंगे 600/x टाइम्स 300 माइनस x इक्वल्स टू a/x प्लस b/300 माइनस x। डज इट मेक सेंस? जी सर। a इंटू 300 माइनस x प्लस b इंटू x, राइट, इक्वल्स टू 600। तो x की वैल्यू एक दफा हम जीरो लेते हैं, तो ये जीरो ये कट गया। 300 a = 600, a की वैल्यू क्या आ गई? 2। फिर x की वैल्यू एक दफा हम 300 लेते हैं, तो ये कैंसिल हो गया। 300 b = 600, b की वैल्यू भी क्या आ गई? 2। सो ये हो गया बेसिकली 2/x प्लस 2/300 माइनस x dx। अग्री? जी। इक्वल्स टू 1 एंड डी टी। टू को मैं बाहर ले आ रहा हूँ, राइट। सो 2 1/x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? ln x। और फिर यहाँ पे आ जाओ, राइट, कि डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन क्या होगी? -1। तो मुझे ऊपर माइनस चाहिए। अग्री? माइनस ln 300 माइनस x इक्वल्स टू t प्लस। फाइन। जी सर। हो जाएगा 2 ln x/300 माइनस x इक्वल्स टू t प्लस। ऐसे ही ये आ जी। गया हमारे पास जनरल सोल्यूशन। ठीक है, अब हम c की वैल्यू ढूंढते हैं। व्हेन x इज 50 t इज 0। व्हेन x इज 50 t इक्वल्स टू 0, हो जाएगा 2 ln 50/250 is
1/5 is equals to t is 0 plus c, right? अच्छा, मुझे फ्रैक्शन पसंद नहीं, तो मैं इसको लिख रहा हूँ -2ln5. इज इट फाइन? कैसे? ये हो जाएगा 5 की पावर -1 और -1 पीछे आ जाएगा, ठीक है? दिस इज 2 ओके 5 पावर -1 और -1 पीछे, फाइन. तो क्या आ गया हमारे पास? 2ln x ओवर 300 माइनस x इक्वल्स टू t -2ln5. ये 2ln5 को हम लेके आते हैं लेफ्ट. 2ln x ओवर 300 माइनस x प्लस 2ln5 equals to t, right? So जी that सर. t equals to, अगर मैं मर्ज करूं लॉग वाली टर्म्स तो क्या होगा? प्लस हो रहा है तो मल्टीप्लाई 300 माइनस 6. लेकिन मुझे जो है वो बनाना है एक्सप्रेशन फॉर x इन टर्म्स ऑफ t, ठीक है? तो x को अकेला करना है. सो ln 5x ओवर 300 माइनस x equals to t over 2. 5x over 300 minus x equals to e power t over 2. Agree? That's like 5x equals to 300 e power t upon 2 minus x e t upon 2. Agree? So that's basically 5x plus x e t upon 2 is equals to 300 e t upon 2. ठीक है? x को कॉमन लेते हैं. 5 plus e t upon 2 is equals to 300 e t upon 2. So x would be equals to 300 e t over 2 divided by 5 plus e t over 2. Does it make sense? This is your own question. सुकून से एग्जीक्यूट करना है, ठीक है? ठीक है सर. ठीक है सर. आगे बढ़ते हैं. पासवर्ड का क्वेश्चन देखते हैं. कह रहा है वेरिएबल x and y satisfy the differential equation this. It is given that y is 0 when x is 2. Solve the differential equation obtaining an expression for y in terms of x. तो वही सेपरेशन ऑफ वेरिएबल पे जाते हैं. cos स्क्वायर 3y को dy की तरफ लेके आते हैं और e पावर 4x को यहाँ पे नीचे. सो 1 ओवर cos स्क्वायर 3y dy equals to 1 over e पावर 4x dx. Agreed? dx को भी राइट पे लेके चले गया, e पावर 4x को भी राइट पे लेके चले गया. cos स्क्वायर 3y जो है वो लेफ्ट पे आ जाएगा. हो जाएगा sec जी सर. स्क्वायर 3y dy equals to e power -4x dx, right? Let's integrate them. तो sec स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है? tan of 3/3 equals to e power -4x over -4 plus c. Fine. जी. So that's like tan 3y over 3 is equals to -1 over 4e4x plus c. y को 0 डालते हैं, x को 2 डालते हैं, c निकाल लेते हैं. तो tan 0 over 3 equals to -1 over 4e8 plus c. 0 is equals to -1 over 4e8 plus c. C would be 1 over
4e8. So this is basically tan of 3y over 3 is equals to minus 1 over 4e 4x plus 1 over 4e8. ठीक है, y को सब्जेक्ट बनाना है, 3 को राइट पे मल्टीप्लाई करा दे, tan 3y equals to minus 3 over 4e4x plus 3 over 4e8. So हो जाएगा 3y equals to tan inverse 3 over 4e8 minus 3 over 4e4x. Right? So y equals to 1 over 3 tan inverse 3 over 4 e8 minus 3 over 4 e. Is it fine? जी सर। Yeah. 7 marks. ठीक है, चलिए यार, जी सर, परफेक्ट सर। और करते हैं। कह रहा है the variable x and y satisfy the differential equation this. It is given that x is 1, theta is 0. Solve the differential equation, obtain expression for x square in terms of theta. सही। तो अगर मैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करता हूँ, dx इधर ही रहेगा, x स्क्वायर प्लस 3 लेफ्ट पे आएगा, राइट। dx equals to tan theta d theta. ठीक है, व्हाट यू नीड टू नोट इज कि मैं प्लस माइनस नहीं करता, मैं हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, क्योंकि अगर मैंने प्लस माइनस किया ना तो ये बहुत ही वियर्ड हो जाएगा। एक्स ओवर tan थीटा dx बाई डी थीटा माइनस 3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये माइनस 3 जो है ना, ये कुछ नहीं कर पाएंगे हम इसको, सही है। इस वजह से सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, ताकि जो भी हो रहा हो मल्टीप्लाई हो रहा हो। आई वांट डी थीटा एंड डी एक्स टू बी मल्टीप्लाइड, ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। सो इफ यू वांट टू इंटीग्रेट देम, तो लेफ्ट साइड कैसे होगी इंटीग्रेट, बता सकते हो? लेफ्ट साइड पे क्या करना पड़ेगा, कौन सी सर टेक्निक? ये एलएन यूज कर सकते हैं। एलएन कर सकते हैं। डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन क्या होगी? एक्स। एक्स नहीं होगी डिनोमिनेटर की, 2x होगी तो टू फिर एक्स हम होगी। 2 बाहर ले उसे जाएंगे। मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दो, 1/2। ठीक है। राइट साइड पे tan x की इंटीग्रेशन याद है, we used to write it as sin x over cos x, sin थीटा ओवर cos थीटा d थीटा। और हमने बोला था cos थीटा की डिफरेंशिएशन क्या होती है, माइनस साइन, -9। माइनस लगा देते, राइट। तो हो जाएगा हाफ ln एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू माइनस ln cos थीटा प्लस, सही। Let's plug in x as 1 and theta as 0. 1 plus 3 is 4 is equals to minus ln cos 0 is 1. ln 1 0 होता है। c आ गया हाफ ln 4। हाफ ln 4 को मैं ln 2 लिख दूं, मसला तो नहीं है। क्या किया मैंने, इस हाफ को पावर में लेके, ln 4 पावर हाफ एंड 4 पावर हाफ इज 2, ठीक है। ठीक है सर। तो ये हो जाएगा बेसिकली
half ln x square plus 3 equals to minus ln cos theta plus ln 2. Let's merge the terms on the right. Ln 2 divided by cos theta. Half ln x square plus 3 equals to ln 2 sec theta लिख दूं. इस 2 को राइट पे मल्टीप्लाई कराते हैं. x square plus 3, या एक काम करते हैं, इस पावर हाफ को ऊपर ले आते हैं. ln x square plus 3 की पावर हाफ ln 2 sec theta. Now we can remove ln from both sides. Agree? Two sec theta. X square plus 3 equals to 4 sec square theta, and x square will be 4 sec square theta minus. Does it make sense? जी सर. ठीक है यार. जी सर. चलो एक और सवाल करो. कह रहा है वेरिएबल x and t are related by the differential equation e power 2t dx by dt equals to cos square x. Right? T is greater than equals to 0. When t is 0, x is 0. Solve the differential equation, obtain expression for x in terms of t. ठीक है. तो हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करते हैं. cos स्क्वायर x को लेफ्ट पे लेके आते हैं, e टू t को राइट पे लेके आते हैं. 1 over cos square x dx equals to 1 over e टू t dt. अग्री? dt राइट पे आ गया, e पावर 2t राइट पे आ गया, cos square 2x लेफ्ट पे आ गया, cos square x लेफ्ट पे आ गया. So that's sec square x dx equals to e power negative 2t dt. Agree? So integral of sec square is 10x e power minus 2t divided by minus 2 plus. Fine. Tan x equals to 1 over or negative 1 over 2 e 2t plus. We know that when t is 0, x is 0. So tan 0 equals to minus 1 over 2 e0 plus c. 0 is equals to minus half plus c. C is equals to half. Right? So tan x equals to minus 1 over 2 e 2t plus half. Agree? Part 2. और पार्ट 2 तो नहीं, खैर x in terms of t लाना है, x को अकेला करते हैं. x would be equals to tan inverse half minus 1 over 2 e 2t. Do we agree? क्या क्लियर है? जी सर. Part 2. State what happens to the value of x when t becomes very large. ये इसका फेवरेट क्वेश्चन. t becomes very large का मतलब ये है कि t approaches infinity. x को क्या होगा? अगर t infinity को अप्रोच करता है तो ये देख रहे हो 1 over 2 e 2t, ये क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर में इंफिनिटी आ जाएगा. सो दिस मस्ट बी 0. एग्री? जी. तो फिर बचेगा क्या? x इक्वल्स टू tan इनवर्स हाफ प्लस 0 विच इज बेसिकली हाफ. 0.464 आ गया. इज इट फाइन?
जी। Okay, then it says explain why x increases as t increases. सही. अच्छा, अब इसका ताल्लुक देखो इससे. Can I say that dx by dt is basically cos square x over e power 2t, है ना? So can I also say that dx by dt is cos x over e t whole square? लिख सकता हूँ. ऐसा ही है. अब क्योंकि ये होल स्क्वायर है और हम ये कह रहे हैं कि t जो है, हम कहते हैं फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर t की वैल्यू 0 या उससे ज्यादा हुई तो जो dx by dt आएगा, वोंट इट बी पॉजिटिव? सर जिस तरह आपने लिखा है उसका ये मतलब नहीं होगा कि टी का भी स्क्वायर होगा फिर? t का ये आपने e2t, जो होल स्क्वायर लगाया है, राइट? e2t था ना. चलो इसको मैं से लिख दूं cos x होल स्क्वायर ओवर ई टी होल स्क्वायर. अब ठीक है, क्योंकि e2t है ना, ओके। हम्म। मल्टीप्लाई होते हैं ना इंडिसीज रूल के हिसाब से. हाँ, ओके, ठीक है। नहीं तो हम ये कह जी। रहे हैं कि फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 dx by dt विल बी ग्रेटर देन 0. दैट मींस इंक्रीजिंग फंक्शन है. अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, दैट मींस x विल इंक्रीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट, और t. therefore x increases as t increases. agree? जब dy by dx पॉजिटिव है, इसका मतलब x की t की वैल्यू जब बढ़ेगी, इस केस में dx by dt अगर पॉजिटिव है, दैट मींस व्हेन t increases x increases, राइट? क्योंकि चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन t इज पॉजिटिव. यानी कि अगर मैं ग्राफ बनाऊं कि यहाँ पे t आ रहा है और यहाँ पे x आ रहा है, तो दिस विल बी एन इंक्रीजिंग फंक्शन. गॉट इट? बिकॉज द ग्रेडियंट इज ऑलवेज पॉजिटिव. सही है बात? शरियार, फयाज? जी सर. जी सर, लेकिन अभी सेकंड पार्ट में जब हमने देखा था कि जब टी की वैल्यू बढ़ रही थी तो एक्स की कम हो रही थी, राइट? ये कम का हो रही है. देखो t 0 पे x 0 है. जी। जब t की वैल्यू इन्फिनिटी आ रही है तो ये 0.464 हो गई, बढ़ रही है ना. x 0 से कितना हो गया? 0.464 हो गया. अच्छा, ओके, ठीक है। ये बात समझ में आई? जी, ओके। सेकंड स्क्रीन फ्रीज हो गई. तो हम देखो, जब x की वैल्यू 0 थी, t 0 था, तो जब t इंफिनिटी पे चला गया तो x हो गया 0.464, इंक्रीज हो रहा है. हम्म। करेक्ट? जी, थैंक यू। ठीक है, तो लेट्स कीप इट टिल हियर और सैटरडे को फिर कंटिन्यू करते हैं. ओके सर, थैंक यू.